हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी का एक टाइप कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, और दूसरा जो उसका टाइप है उसको आज की क्लास में आपको मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करने की। देखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है तो, कि 50 मैन एक काम को, लैंग्वेज ही है उसको आप लोग ध्यान से समझना, किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 50 मैन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो इस काम को अगर 20 डेज में फिनिश करना है तो बताइए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से अपने पास था। तो जैसे ही अपने पास ये हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये भी काम को कंप्लीट कर रहे थे और ये भी काम को कंप्लीट कर रहे थे। तो यहां से हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले ये या ये रियल में हम लोग क्या कर रहे थे कि यहां से इनटू करके दोनों को बराबर रख रहे थे। यहां से देखिए, सही तरीका तो ये था, इनटू ऐसे ही कर रहे थे। वैसे इन दोनों को इन मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितने लोगों का काम था, 500 का, और ये कितने लोगों का काम है, 20x का। और इन दोनों को हम लोग बराबर रख रहे थे, 500 बराबर अपने पास 20x, और यहां से x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25। ये लीजिए, ये अपने पास है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को जानते हो क्या? ये कल की क्लास से अपने पास आया है। इसको भी हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं समझने के लिए, और इसको भी हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं समझने के लिए, और दोनों को हम लोग इक्वल रख देते हैं। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आई होगी प्रत्येक बच्चे को। अब यहाँ पर ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था, इसके मैंने 15-16 फिर क्वेश्चंस करवा दिए थे। यहाँ पर आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो इस टाइप से अपने पास है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से होंगे। जैसे मान लीजिए 40 मैन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में। 40 मैन किसी भी काम को 20 दिन में, ध्यान से सुनना। जब मैं आपको थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो उस चीज में आप लोग कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो वो भी मैं बताते चलता हूं, तो उसको ध्यान से सुनना। क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद उसी से रिलेटेड आप देखना कोई ना कोई बच्चा वही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से ढंग से समझिए थ्योरी को, ताकि फिर क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 40 मैन किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और ये कहेगा 20 मैन ने काम करना शुरू किया और उन्होंने 25 दिन तक काम किया। लैंग्वेज ध्यान से सुनना। यहां पर तो ये कह रहा है कि 50 मैन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और इतने मैन 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ये भी फिनिश कर रहे हैं, ये भी फिनिश कर रहे हैं। यहां पर इसने कहा कि 20 मैन ने काम करना शुरू किया और 25 दिन तक काम किया। तो बताओ बचा हुआ काम 15 मैन कितने दिन में फिनिश कर देंगे? इस प्रकार से हम लोगों से अब बचा हुआ काम 15 मैन 20 दिन में फिनिश कर देंगे, मान लीजिए। तो यहां पर एक बार वैसे ही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 40 मैन एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 मैन ने 25 दिन तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया। ऐसा नहीं कि 25 दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में कंप्लीट किया। और 15 मैन ने 20 दिन काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, 40 मैन किसी काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या टोटल काम 800 लोगों का हुआ है क्या? 20 मैन ने अगर 25 दिन काम कर लिया तो कितने लोगों का काम कर चुका है? 500 मैन का काम कर चुका है। और ये मुझे बताइए कितने लोगों का काम कर चुका है? 300 मैन का काम कर चुका है। तो इन दोनों का सम मुझे बताइए कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इन दोनों का जो सम है उसके बराबर अपने पास होना चाहिए। तो यहां पर तो सब कुछ ही दे दिया, वहां कुछ तो पूछेगा ना वो। यहां तो अपने पास डेटा जो है वो सारा का सारा ही आप लोगों को दे दिया है। वहां कोई क्वेश्चन तो हम लोगों से पूछेगा तो वो कहेगा कि 40 मैन किसी काम को, 40 मैन है जो किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 20 मैन ने काम करना शुरू किया और 25 दिन तक काम किया। 25 दिन में कंप्लीट नहीं किया, 25 दिन तक काम किया। याद रखिए आप लोग, जैसे ही 25 दिन तक काम किया तो बताइए शेष काम 15 मैन ने मान लो x डेज में किया, तो x का मान बताइए। तो 25 दिन में कंप्लीट नहीं किया,
ये लाइन आप लोग ध्यान से समझना, इसको सीखने की कोशिश करना कि 25 दिन में जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया, 25 दिन तक काम किया, ये बात ध्यान रखना आप लोग। 20 मैन ने 25 दिन तक काम किया और फिर 15 मैंने एक्स डेज में जाकर काम को कंप्लीट कर दिया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है, तो आप कहोगे सर 800, ये अपने पास 800 है, ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 500, और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 15x है। और मुझे बताइए कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। 800 किसके बराबर होना चाहिए, 500 प्लस अपने पास 15x के बराबर अपने पास होना चाहिए, और ये यहां से इधर आएगा तो 15x बराबर ये 500 इधर आएगा तो 300, तो x का मान कितना बच गया, तो x का मान आप कहोगे सर 20 बच गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पर सर तीनों काम आप बराबर बराबर कैसे ले रहे हो। रियलिटी में हम लोग तीनों काम बराबर नहीं ले रहे। याद रखिए यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर अपने पास सी है। तो ए का मान यहां पर बताइए क्या लिख सकते हो कि ए बराबर अपने पास बी प्लस सी होगा। तो यहां से ए की वैल्यू, शुरुआत में चीजें आप लोग ध्यान से सुनोगे नहीं और थोड़ी देर बाद देखिए जो चीज मैं समझा रहा हूं इसी का एक आधा बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि यहां पर सर ये जो तीनों काम एक ही बराबर बराबर कहां से और क्यों आ गए। हर चीज जहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो मैं समझाते हुए चलूंगा। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मुझे पहले से पता है कि एक बच्चा के दिमाग में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में नॉर्मली बहुत बार आपके पास 80-90% बार ऐसा होता होगा कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बना और पूछने से पहले ही मैंने उसका रिप्लाई कर दिया होगा। हमेशा लगभग ऐसे आपके साथ जरूर हुआ होगा, 80-90% केसेस में हुआ होगा। लेकिन वो उन बच्चों के साथ होता है जो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये जो अपने पास है, मुझे बताइए अलग अलग काम अगर ले लोगे, ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर होगा टोटल काम। तो यहां पर ए काम कर रहे हैं 800 लोग, बी काम कर रहे हैं 500 लोग, सी काम कर रहे हैं 15x। तो क्या कभी भी टाइम वेस्ट करने के लिए ए बी सी का कोई यूज होगा क्या। ए बी और सी जो है वो अपने पास यहां पर लेना जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाएगा, तो आप कहोगे सर उसके बिना भी काम चल जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अपने पास आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस होंगे, याद रखिए। जिसको चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, वापस समझाता हूं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कल की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस हो रहे थे, कल में और आज में क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा। कल की क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहे थे पहले व्यक्ति भी काम कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी काम कंप्लीट कर रहा है। ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं, चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 40 मैन किसी भी काम को 20 दिन में अगर फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो बताइए 80 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये लोग भी इसको फिनिश ही कर रहे हैं, कंप्लीट काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कल की क्लास में था ये भी कंप्लीट कर रहे हैं 20 दिन में, और ये 80 मैन एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 40 इंटू 20 बराबर हम लोग रख रहे थे कितना, 80 मैन इंटू एक्स बराबर रख रहे थे हम लोग। लेकिन आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो ये वाले क्वेश्चंस होंगे। 40 मैन किसी की भी काम को अगर फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में, फिर वो बोलता है 50 मैन ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, 10 दिन में कंप्लीट नहीं किया, 10 दिन तक काम किया, ऐसे हम लोगों से बोलता है। 50 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, फिर 20 मैन ने यहां पर काम किया कितने दिन तक, 20 मैन ने 5 दिन तक और काम किया, तो बचा हुआ काम 10 मैन बताओ कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो अब की बार जाकर यहां पर इतना काम कंप्लीट हुआ है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये अपने पास 40 मैन एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया। लैंग्वेज समझो, क्योंकि लैंग्वेज में फिर फंसे रहोगे तो फंसे ही रहोगे। 40 मैन ने 20 दिन में तो कर सकते हैं कंप्लीट, फिर 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया, 20 मैन ने फिर 5 दिन तक काम किया और 10 मैन ने एक्स डेज तक काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो एक्स का मान आप लोगों को बताना है। तो क्या अब की बार टोटल काम है कितना, तो 40 गुना 20, क्या टोटल काम 800 मैन का है क्या। ये 50 मैन ने 10 दिन काम किया तो कितने लोगों का काम हुआ, 500।
ये बताइए कितने लोगों का काम हुआ 100 और ये बताइए कितने लोगों का काम हुआ 10x। क्या इन सभी का सम मुझे बताइए क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? तो अपने पास 800 बराबर होगा 500 प्लस अपने पास 100 प्लस अपने पास 10x। तो यहाँ से ये 500 इधर आके माइनस होगा तो 200 इक्वल्स टू 10x अगर है तो x का मान मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगा? हाँ और ना करके बताइए। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बात बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। समझ में आई है तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो यहां से पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब जो भी चीज की कौन सी चीज कहां से कैसे लिख दी हर चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। जो भी आपको कि सर ये बात समझ में नहीं आई उस चीज पर फिर हम लोग बात करेंगे कि ये वाला कौन सा कहां से लिख दिया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे। Thirty men can complete a job in 40 days. However, after 24 days, some men out of the assigned 30 left the job. यहाँ पर 30 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन 24 दिन बाद आफ्टर 24 डेज बाद उनमें से कुछ व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि 30 मैन जो हैं वो किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 40 डेज में। 24 दिनों बाद 30 में से कुछ ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 30 लोगों ने क्या अपने पास 24 दिन काम किया होगा क्या? 30 मैन ने कितने दिन काम किया होगा? 24 डेज के लिए वर्क किया होगा। अब इसमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए। 30 माइनस एक्स अपने पास बचा। जो अपने पास छोड़कर चले गए कुछ तो यहाँ पर 30 माइनस एक्स बचेगा। और ये काम बताइए कितने दिन और लिए? तो अपने पास आप कहोगे 40 डेज और लिए। The remaining people took another 40 days और 40 days लिए another 40 days to complete the job। यहाँ पर रिमेनिंग जो पर्सन है उन्होंने काम को करने के लिए और अपने पास यहाँ पर कितने दिन लिए हैं? 40 डेज। तो मुझे बताइए यहाँ पर टोटल काम कितने लोगों का था? तो आप कहोगे सर टोटल काम 1200 लोगों का यहाँ पर था। ये जो अपने पास यहाँ पर 24 गुना 30 क्या 720 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और ये 40 का इससे गुना करेंगे तो 1200 माइनस अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 40x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम सही है। तो 1200 माइनस 40x प्लस अपने पास 720 बराबर अपने पास 1200 है। 1200 से 1200 कट गया तो 720 इक्वल्स टू अगर 40x है तो यहाँ पर x का जो मान अपने पास बचा वो 0 से 0 कट के क्या 18 ही बचा है क्या? ये चीज बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जहां पर आपको लगे कि सर ये वाली चीज कैसे लिख दी वो मुझसे पूछना, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। बताइए ठीक है क्या? 40 डेज और लिए तो उसके बाद लिया आपने कोई काम करना शुरू किया टिकेश्वर और आपने काम किया 5 दिन और फिर उसके बाद 7 दिन और लिए। पहले काम कंप्लीट कर सकते थे आप 4 दिन में, पहले आप मान लीजिए 10 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। कोई कहे कि पहले 5 दिन काम किया और उसके बाद 7 दिन और लिए तो ऐसे 5 और 7 करके इस 10 में क्यों जुड़ेगा वो 7? एक बार तो ये लिखता है कि 10 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है, फिर बाद में लिखेगा। मुझे तो लगता है यहाँ पर एक चीज और हमने ऐड कर दी कि 40 दिन और लिए उससे बच्चा समझ जाएगा। लेकिन अब भी एक दो बच्चा इसमें कंफ्यूज ही हो रहा है। 40 दिन और लिए इसका मतलब ये थोड़ा ना कि शुरुआत वाले में 80 दिन जोड़ दो आप। पहले आप किसी काम को कंप्लीट कर रहे थे 10 दिन में, 5 दिन काम किया और फिर बाद में 7 दिन और लिए तो यहीं पर तो आप 7 दिन लोगे ना। ऐसे थोड़ा ना कि 10 में 7 आप जोड़ दोगे। यहाँ पर तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। यहाँ पर कुछ बच्चे x भी मान लेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। x का मान 12 आएगा और 30 में से x अगर घटाओगे 12 अगर घटाओगे तो भी अपने पास आंसर 18 ही आएगा। ये भी आप लोग मान सकते हो।
हाँ, बिल्कुल ये टोटल वर्क हम लोग मानते हैं। ये वैसे तो रियल में हमारे पास ये हुआ कि मान लो आपके पास 1200 लोगों का खाना था। एक दिन में अगर ये खाना देखिए, ये मान सकते हो कि 30 मैन किसी काम को समझने के लिए, कुछ बच्चे को जिसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, 30 मैन एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो मान लीजिए खाना है वहाँ पर, तो 30 मैन किसी काम को 40 दिन तक खा सकते हैं। तो तरीका ये है कि यहाँ पर एक दिन में कितने लोग खाना खा सकते हैं? 1200 लोग खाना खा सकते हैं। 1200 मैन का खाना है। वहां पर कितने लोगों ने कर दिया? 30 मैन ने 24 दिन तक खाना खाया। तो 30 मैन ने 24 दिन तक क्या 720 मैन खाना खा चुके हैं क्या? बिल्कुल। तो 1200 में से 720 घटा दोगे तो यहाँ पर 480 लोगों का खाना बचेगा। तो ये जितने भी मैन है गुना कर दो 40 से, तो इतने मैन यहाँ पर खाना खाया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ गया। बताओ ठीक है क्या? लिखा हुआ अभिजीत सिंह 30 मैन 24 डेज हाउ, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसने लिखा है कि 24 दिन बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने काम छोड़ दिया। अब ये लैंग्वेज आप 2 बार 3 बार 5 बार पढ़िए कि ये कहना क्या चाह रहा है। 24 दिन बाद 30 मैन में से कुछ ने छोड़ दिया, इसका मतलब 24 दिन 30 मैन काम कर रहे हैं। 24 दिन बाद 30 मैन ने में से कुछ ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या वहां पर काम कर रहे हैं क्या वो लोग 30 दिन? थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं तो बिना मतलब आसान क्वेश्चन में हम लोग फंसे ही रहेंगे और बिना मतलब टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए भाई, अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तब तो फिर मैं क्या समझा पाऊंगा। 50 व्यक्ति एक काम को 28 डेज में फिनिश कर सकता है। 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज। 50 मैन है जो किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 28 डेज में। They started the work together, but at the end of each 10th day, 10 men left the job. उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 व्यक्ति They started work together, but at the end of the each 10th day, 10 men left the job. मतलब 50 मैन ने काम करना शुरू किया और जैसे ही काम करते हुए 10 दिन हो चुके थे, उसमें से 10 लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। तो बताओ बचे कितने? तो आप कहोगे 40 मैन। जैसे ही फिर से 10 दिन हुए, फिर से यहाँ से 10 मैन छोड़कर चले गए, तो बताओ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 30 मैन। फिर से जैसे ही अपने पास यहाँ से 10 दिन हुए, 10 मैन छोड़कर चले गए, तो बताइए बचे कितने? तो अपने पास 10 दिन। ऐसे ही काम चलता रहेगा, तो हम लोगों को बीच में हमें ऐड करके देखना पड़ेगा। क्या आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 50 को 28 से गुना अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास कितना होगा? 1400। 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया तो कितने लोगों का काम हुआ? 500 का। हमें टोटल 1400 बनाना है, ये याद रखना। 40 मैन ने अगर 10 दिन तक काम किया तो कितने लोगों का काम हो चुका है? तो आप कहोगे सर 400 लोगों का काम हो चुका है। तो क्या अभी 900 ही हुआ है क्या? हम तब जाके रुकेंगे जब टोटल अपने पास 1400 बन जाएगा। ये अपने पास कितने लोगों का काम हुआ है? 300 का। इनको बीच बीच में ऐड करके देखते चलेंगे हम लोग। तब जाकर रुकेंगे जब अपने पास यहाँ पर
तो मुझे आप लोग बताइए कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहां से अपने पास फिर से ध्यान देना, मैं वापस समझाता हूं। 50 मैन ने काम करना शुरू किया, कितने दिन तक? 10 दिन तक काम किया। इसके बाद अपने पास फिर से 40 मैन ने कितने दिन काम किया? 10 दिन तक। 30 मैन ने कितने दिन काम किया? 10 दिन तक। 20 मैन ने 10 दिन तक। 10 मैन ने 10 दिन तक। हम लोग जाकर तब रुकेंगे जब अपने पास यहाँ पर 1400 कंप्लीट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर ये जो है 50 मैन ने 10 दिन काम किया तो 500, 40 मैन ने 10 दिन काम किया 400, 300 और 200, इन सभी का सम अगर 1400 हो गया है तो इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डेज। हाँ और ना बताइए क्या इस बात को आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? बताओ भाई। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। खुद को आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए उसी का थोड़ा सा एक स्टेप और आगे मैं बढ़ाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। जब तक कोशिश नहीं करोगे आपको चीजें कम समझ में आएंगी। मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। अब की बार 5 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का जो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल आसान 2 स्टेप का। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ बाद में 2 स्टेप थी। इसमें अगले क्वेश्चन में अपने पास जो 2 नंबर क्वेश्चन करवाया मैंने उसमें 4 स्टेप हो गई। धीरे धीरे क्वेश्चंस में बढ़ा रहा हूं। इसमें जैसे अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, इसमें कम से कम 5 या 6 स्टेप होंगी। तो कोशिश करना समझने की। 40 मैन किसी भी काम को 40 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 40 मैन किसी भी काम को 40 डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट 5 पीपल हैड लिव द वर्क ऑन एवरी 10th डे। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब 40 व्यक्ति ने काम किया सबसे पहले कितने दिन? 10 दिन। उसके बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए और 35 मैन ने कितने दिन काम किया? अगले 10 दिन। फिर से 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए और बताइए 30 मैन ने काम कितने दिन किया? तो आप कहोगे सर 10 दिन। फिर से 5 छोड़कर चले गए, 25 ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। फिर से 5 छोड़कर चले गए, 20 ने काम किया 10 दिन। फिर से 5 छोड़कर चले गए। ऐसे ही काम चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग ऐड करके जरूर देखेंगे कहीं अपने पास 1600 से ज्यादा नहीं चला जाए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 40 मैन किसी काम को अगर 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो ये जो अपने पास होगा, क्या टोटल काम 1600 लोगों का होगा क्या? 40 मैन एक काम को अगर 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो टोटल काम 1600 लोगों का होगा। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना सब लोग। तो ये जो है 40 मैन ने अगर 10 दिन तक काम किया तो बताओ कितने लोगों का काम हुआ? तो आप कहोगे सर 400 का। ये कितने लोगों का काम हुआ? 350 का। जोड़ के देखा अभी तो 750 हुआ है, 300 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हुआ? 1050। हमें तो 1600 बनाने पर रुकना है। ये अगर हम लोग 250 और ऐड कर देंगे तो ये 1300 हुआ, और ये अगर 200 और ऐड कर देंगे तो यहां तक इन सभी का जो सम अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 1500 हो चुका है क्या?
हमारे पास इन सभी का जो सम है वो कितना हो चुका है, तो आप कहोगे सर 1500 हो चुका है, कितना और चाहिए, तो आपके पास 100 और चाहिए। किसी बच्चे ने अगर 15 मैन से 10 दिन काम करवा लिया, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास काम जो है वो 150 लोगों का काम हो जाएगा, जो ज्यादा नहीं चला गया है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास 15 मैन किसी काम को 10 दिन में फिनिश अगर करवा लिया किसी बच्चे ने 10 दिन तक, तो ये जो काम अपने पास है, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है वो 150 लोगों का काम नहीं हो जाएगा क्या? इस और हमें काम चाहिए कितने लोगों का? 1500 सर हो चुके हैं, हमें तो ओनली कितना चाहिए, तो अपने पास चाहिए 1600। तो 15 को ये 200 आया कैसे? 20 को 10 से गुना किया है, तो मैं 15 को यहाँ पर कौन सी संख्या से इंटू करूं? दिन अपने पास से कम कर लेना, लोग 15 रहेंगे, 15 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि अपने पास यहाँ पर अपने पास 100 आ जाए? तो x का मान कितना होगा? 5 से कट जाएगा 20 बार और 5 से 3 बार, तो क्या 6 से ही 2/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x की वैल्यू 6 से ही 2/3 आ जाएगी, 6 एंड 2/3 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इससे गुना करोगे तो 100 आएगा। तो इन सभी का सम क्या 1600 बन गया है क्या? 1600 बन गया, तो इन सभी को ऐड कर लो। 50 में 6 अगर जोड़ दोगे तो आंसर क्या 56 एंड 2/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। 10th डे को शाम को छोड़ के गए हैं कुणाल, 10th डे को इवनिंग में छोड़कर गए हैं, 10th डे को मॉर्निंग में नहीं छोड़कर गए, नहीं तो 9th डे ही बोल देता। 10th डे काम करके और फिर वो छोड़कर जाते हैं, सुबह सुबह छोड़कर नहीं जाते, शाम को। अब देखिए यहाँ पर अपने पास दो माइंड सेट के बच्चे बैठते हैं। एक तो बच्चे का दिमाग जैसे इस टाइप से होता है कि जैसे ही ये फ्रैक्शन में आया उसको लगता है मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे माइंडसेट का बच्चा हुआ कि अच्छा, एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले ही सोच लिया, कर लिया। दूसरा एक बच्चा वो है जो सोचेगा कि अरे ये ठीक है यार, आज के बाद जो क्वेश्चन है ना मैं इस टाइप से सोल्व करूंगा। वो बच्चा उसको सीखने के लिए आता है। और एक एकदम दिमाग को सुबह सुबह एकदम फिक्स करके बैठ गया है, 2 4 5 जैसे परसेंट बच्चे, कि ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वहां पर इस प्रकार से आना है। तो यहाँ पर अपने पास 6 से 2/3 कैसे है? देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 15 को x से गुना किया कि बराबर में 100। तो इस चीज को फिर हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 3 बार। जो चीज नहीं समझ में आती मैं फिर समझा देता हूं। मान लो डेली 5 लोग और आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है। 40 मैन एक काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और डेली 5 लोग और आ जाएं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं। यहां पर ये जो अपने पास है 40 मैन किसी काम को 40 दिन में, ये जो है 40 मैन ने काम किया 10 दिन तक, फिर 5 लोग और आ गए, तो बताइए 45 मैन कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन तक। फिर 5 लोग और आ गए। सर इसमें 5 लोग आ नहीं रहे, जा रहे हैं। भाई मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि बच्चों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये लो, तो बीच बीच में ऐड करके आप लोग देखोगे कहीं पर अपने पास 1600 से ज्यादा तो नहीं चला जाए। तो ये बताओ कितने लोगों का काम है? तो आप कहोगे सर 1600। ये कितने लोगों का काम है? तो आप कहोगे सर 400 का। ये कितने का काम है? 450 का। ये कितने का काम है? 500 का। तो इनको अगर ऐड करोगे तो अपने पास अभी तक 1350 हो चुका है। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां तक अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या 1350 हो चुका है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो चुका है। देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करो भाई, आप पढ़िए, दूसरे बच्चे ध्यान मत दो। दूसरे बच्चे अब ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखो, एक दूसरे पर कमेंट मत कीजिए भाई। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, जो मुझे पढ़ाना है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि मेरी क्लास जो है वो बिल्कुल स्मूथ जानी चाहिए। अगर क्लास बढ़िया नहीं रही तो फिर शाम तक मूड बिल्कुल सही नहीं रहता है। और क्लास बिल्कुल प्रॉपर जाएगी, अच्छे से जाएगी। जो मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ सारी बात अगर मैं आपको समझा पाया तो फिर मूड मतलब ठीक रहता है शाम तक। तो आप चिंता मत करो, टेंशन मत करो। शुरुआत में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता था, आज से 3 4 साल पहले, कि समझाऊं मैं बच्चे को, पूरी क्लास को साथ लेकर चलो। आज भी मैं कोशिश वही करता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं। लेकिन पिछले 3 4 साल के एक्सपीरियंस से फिर मुझे एक बात समझ में आई, एक या दो बच्चा हो सकता है जो आपको इसी माइंड सेट से बैठा हो कि मुझे समझना ही नहीं है।
तो फिर उसको मैं साथ नहीं ले पाता हूं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरी कोशिश करता हूं मैं मेरी तरफ से समझाने की, फिर भी अगर वो मतलब साथ हो ही नहीं पाता है, बार बार कोशिश, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको बताते चलो और आगे बढ़ते भी चलो, नहीं तो क्वेश्चन एक भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग क्लास जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर क्लास जाएगी मेरी, जो भी आपको समझाना मैं चाह रहा हूं वो मैं पूरी बात समझा कर रहूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, तो चिंता मत करो। तो यहां से मैं एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, देखिए ये जो अपने पास है 440 मैन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 45 मैन ने 10 दिन तक काम किया तो 450, 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया तो क्या 500 लोगों का काम हो गया है क्या? तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर किसी बच्चे ने 55 मैन से अगर 10 दिन तक काम करवा लिया तो अपने पास मुझे बताइए क्या 550 ज्यादा नहीं चला जाएगा क्या? 1350 में यहां तो हमें 250 ही लोग और चाहिए, 250% और चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए 55 लोग कितने दिन काम करें कि बराबर में अपने पास 250 आ जाए? तो 55 मैन इंटू अपने पास एक्स होगा, बराबर अपने पास 250 है, तो 5 से कट गया 11 बार, 5 से कट गया 50 बार, तो एक्स का मान 50/11 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 and 6/11 ये अपने पास यहाँ पर होगा, तो ये 4 से ही 6/11, 10 10 10 और ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 34 and 6/11 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, लोग आ भी सकते हैं, लोग जा भी सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास ये रहा, चलिए अपने पास करने की कोशिश कीजिए, पढ़ना कोशिश करना, 2 बार पढ़ो, लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई क्वेश्चन की, 2 बार पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए। बिल्कुल विकास भाई, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, और 4-5 बार एक बार में ही नहीं बनाना होता, महीने जैसे आप पढ़ रहे हो इसको 15-20 दिन बाद वापस पढ़ना, तो कुछ चीजें आप लोग भूल जाओगे, फिर 15-20 दिन बाद वापस पढ़ना, फिर से भूल जाओगे थोड़ी बहुत चीजें, तो जाके ऐसे 4-5 बार करना है। विकास, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, एक बार समझना आप लोग, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आएंगे, तो उसके लिए जगह भी चाहिएगी हमें। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, 40 मैन, ध्यान से सुनना, किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 40 मैन एक काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया, बिल्कुल। तो बताइए 25 मैन बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? ये लो। तो आप लोग कहोगे इस टाइप का क्वेश्चन, मैं वापस समझा रहा हूँ, शुरुआत की जो चीजें हैं उसको एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है हर बच्चा हमारे साथ हो ले। तो यहाँ पर 40 मैन एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया, फिर 25 मैन ने एक्स डेज तक काम करके काम को कंप्लीट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये जो है यहाँ पर 800 लोगों का काम है क्या? ये कितने लोगों का काम हो चुका है? 500 का। और ये कितने लोगों का काम हो गया है? 25x का। तो यहां पर इन दोनों का जो सम है वो बताओ इसके बराबर होना चाहिए क्या? तो 800 बराबर कितना होगा? 500 प्लस अपने पास 25x, 300 बराबर अपने पास अगर 25x है तो x का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 12 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 12 होगा। बताओ ठीक है क्या? एक बात बताना, प्रत्येक बच्चा मिलकर मुझे छोटी सी बात ये बताइए कि क्या हमेशा अपने पास ये नीचे वाला ही पूछना जरूरी है क्या? ऐसे भी तो दे सकता है कि 40 मैन किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 50 मैन ने 10 दिन तक काम किया, फिर 25 मैन ने बचा हुआ जो काम है वो 12 दिन तक और किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो क्या ऊपर वाली वैल्यू भी तो पूछ सकता है? यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्स का मान कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो 40x बराबर किसके होगा? 500
प्लस अपने पास 300 के बराबर होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि इन दोनों का सम 40x किसके बराबर आएगा? तो 40x अपने पास आएगा 500 प्लस 300 के बराबर आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो यहां पर ये इक्वेशन है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था, ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करता है तो ऐसे मत लिख देना कि 100 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, 100 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये बात आप लोग मत लिख देना। ये कल भी मैंने आपको समझाई थी। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात कल लास्ट में जाकर 2-3 क्वेश्चंस में 2/3 काम वाले और उसमें मैं बता कर गया था। तो यहां पर 100 व्यक्ति काम पर लगाए, लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति लगाकर कार्य टाइम पर फिनिश कर दिया। इसका मतलब 100 व्यक्ति जो थे उन्होंने 35 दिन तक काम किया और उसके बाद उनको पता चला काम करना है 40 दिन में। उनको पता चला कि अरे ये काम तो कंप्लीट नहीं होगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि ये जो अपने पास है, ये जो 100 मैन किसी काम को 35 दिन तक किया, उसके बाद उसको लगा कि 40 दिन में करना है तो ये तो काम कंप्लीट नहीं होगा, तो इसने 100 व्यक्ति और लगाकर काम को टाइम पर फिनिश कर दिया। 100 व्यक्ति और लगाकर काम को टाइम पर फिनिश कर दिया, तो 100 व्यक्ति और हो गए, तो बताओ 200 मैन ने कितने दिन में कंप्लीट काम कर दिया? तो 5 दिन में। तो 100 व्यक्तियों ने तो 35 दिन काम किया है और 200 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। अगर वो एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता, अगर 100 ही मैन रहते, तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होता? अगर 100 ही लोग रहते तो हम लोगों को खुद को देखना, उसने तो कहा मैं 40 दिन में कर दूंगा, लेकिन अगर 100 ही लोग रहते तो मुझे बताइए काम करने में कितने दिन लगते, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100x। ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3500। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1000। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या? तो 100x किसके बराबर होगा? तो 3500 और 1000 जोड़ोगे तो 4500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर 40 लोग लगे रहते तो 45 डेज लगते। कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? व्यक्ति अगर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद में? हाउ मेनी डेज फ्रॉम द शेड्यूल टाइम द वर्क वुड बी फिनिश्ड? वो वर्क वुड बी डिलेड आना चाहिए यहाँ पर, है ना, फिनिश्ड की जगह डिलेड आना चाहिए कि कितने दिन वो लेट हो गया। तो कितने दिन लेट हो गया? 5 दिन अपने पास लेट हो गया। यहाँ पर इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन देन आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज अगर दे दिया है तो ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज दे दिया तो उससे भी, या लिख देगा कि डिले कितना हुआ, वो बात एक ही है, 5 दिन डिले हुआ, या आफ्टर हाउ मेनी डेज दे दिया है तो 5 दिन। बताओ ठीक है क्या? लैंग्वेज तो अच्छी है क्वेश्चन की, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज समझ में आएगी। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो मैं सेम क्वेश्चन को वापस लिखता हूं। एक ही क्वेश्चन को लगे रहने का कोई मतलब है नहीं। उसी टाइप के क्वेश्चन को जब मुझे लगता है कि यार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, तो मैं एक और क्वेश्चन साथ लिख देता हूं। करने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो, क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्ट साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days. Initially, he hired 150 workers. After 20 days, he realized that the work will not be finished on the time. He again hired 50 more workers and work finished on the time. उसने कहा कि 40 दिनों में मैं काम को कर दूंगा। 150 व्यक्ति काम पर लगाए और 20 दिन बाद उसने देखा कि ये काम तो फिनिश नहीं होगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, तो यहां से अपने पास 150 मैन, क्या अपने पास यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या 150 मैन, प्रत्येक बच्चा बताना, क्या 20 दिन तक काम कर चुका था क्या? 20 दिन में कंप्लीट किया है? 20 दिन तक कर चुका था? तो आप कहोगे सर 20 दिन तक कर चुका था। उसके बाद उसने 50 कर्मचारी और लगा दिए।
तो लोग कितने हो गए, 50 और लगा दिए तो 200, और काम को टाइम पर फिनिश कर दिया। तो मतलब मुझे बताइए 40 दिन में फिनिश करना था, 40 डेज में फिनिश करना था उसको, 20 दिन जा चुके हैं, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तभी तो रिमेनिंग डेज अपने पास आएगा 20 दिन। यहाँ काम में ले रहे हैं भाई 40, हम लोग, एक बच्चा पूछ रहा है 40 वाली लाइन का क्या यूज है। 20 दिन जा चुके हैं, आगे वाला काम 20 दिन में और कंप्लीट किया, 40 में से माइनस किया, बिल्कुल 140/3। अभी आपका आंसर तिरुभुवन अजरुद्दीन शाह, सबका आंसर ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 3000। ये कितने लोग हैं, तो अपने पास 4000। ये तो काम कंप्लीट हो गया। अगर वो एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाता, 150 मैन ही अगर रहते, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट। अब की बार डिलेड नहीं पूछा, डिले पूछता तो 40 में से हम लोग घटा देते। तो क्या मुझे बताओ, इन दोनों का जो सम है वो क्या 150x के बराबर आना चाहिए। बताओ ये चीज क्या आपकी क्लियर हुई है क्या। इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो 150x जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, तो आप कहोगे 7000 के बराबर आना चाहिए। तो x का मान कितना होगा, 140/3 होगा। अब की बार ये नहीं पूछा कि वो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, तो ये दूसरा क्वेश्चन। अगर एक्स्ट्रा पूछता तो ये 140/3 में से करना चाहिए था तो 40 दिन में, तो एक्स्ट्रा दिन जो लगते वो क्या 20/3 डेज लगते क्या। कितना डिले हुआ पूछता तो 20/3 आंसर है। डिले नहीं पूछा, कितने दिन में हुआ, तो अपना यह आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन समझाए, हाँ और ना बोलिए। क्या अब तो इस बात को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को एकदम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बात समझ में आई है। हाँ और ना बोलिए भाई, ये चीज आपकी क्लियर हुई है क्या। गौरव के एक बच्चा है जिसके लिए मैं रिपीट कर दूं, मैं फिर बता देता हूं। 40 डेज में करने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं 40 डेज में कर दूंगा। यहाँ पर शुरुआत में उसने 150 कर्मचारी लगाए, और 20 दिन बाद उसने देखा कि काम जो है वो अपने पास यहाँ पर 150, और अपने पास काम 20 दिन में। यहाँ से 50 व्यक्ति और लगाकर काम को टाइम पर 40 दिन में कर दिया था। 20 दिन अगर जा चुके हैं तो 20 दिन अपने पास बचे, तो इन दोनों का सम इसके बराबर। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन एक बार समझने के बाद एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। आदमियों को एक समूह किसी काम को 8 दिन में करने का वायदा किया। उसने कहा कि मैं 8 दिन में वादा नहीं, 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये लिखना, समाप्त कर सकते हैं। A group of men decided to do a job in 8 days, decided to complete a job, decided to complete, कंप्लीट है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। 8 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 10 आदमी प्रत्येक 10वें दिन छोड़कर चले जाते हैं, और इस प्रकार ये काम 12वें दिन कंप्लीट हुआ। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाता हूं, लेकिन सुनोगे तो समझ में आएगा। सुनोगे तो 100% समझ में आएगा। कोशिश करना समझने की। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हटाता हूं पहले, तो मैं ऑप्शन हमारे पास जरूरत नहीं है, हमें यहाँ जगह की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, जगह की जरूरत है। ऑप्शन तो बाद में आ ही जाएंगे, ऑप्शन मैंने चारों हटा दिए। ये लीजिए। अब मुझे बताइए 40 मैन, देखिए अगर आप लोग शुरुआत से देखते हुए आ रहे हो, मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को याद है, पहला क्वेश्चन अपने पास 2 स्टेप का था, दूसरा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 4 स्टेप का आ गया, तीसरा क्वेश्चन मैंने 6 स्टेप का करवा दिया। ये 2 क्वेश्चन बीच में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है वो समझाया, बीच में ब्रेक देकर आपको। अगला क्वेश्चन जो अपने पास 6 स्टेप के बाद अगला जो क्वेश्चन अपने पास आ गया, वो अपने पास 12वें दिन जाके काम कंप्लीट हुआ, तो 12 स्टेप का आ गया।
अब पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक समझाता हूँ और फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब बड़ा क्वेश्चन अपने पास आ जाए। देखिए 4 या 5 या 6 स्टेप तक क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि वैसे ही सोल्व कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका वही होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में 10 स्टेप आ जाएँ, 12 स्टेप आ जाएँ, 20 स्टेप आ जाएँ, 40 स्टेप आ जाएँ, तो सर वैसे थोड़े ना करेंगे। तो पहले मैं पूरा बेसिक क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहां से n व्यक्तियों का एक समूह है, मान लीजिए उसमें n पर्सन है जो किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 8 डेज में। मुझे बताइए उसमें से प्रत्येक 10, लेकिन 10 आदमी प्रत्येक दिन छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले दिन फर्स्ट डे कितने लोगों ने काम किया? तो आप कहोगे सर पहले दिन 10 n लोगों ने काम किया, फिर 10 लोग छोड़कर चले गए, तो कितने लोगों ने काम किया? n-10 लोगों ने काम किया एक दिन। फिर से 10 छोड़कर चले गए तो कितने ने काम किया? n-20। कितने दिन? एक दिन। पूरा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को जरूर ऐसे ही करना, उससे आपका दिमाग खुलता है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं भी एक बार आपको पूरा ऐसे ही समझाऊंगा। ये काम किया एक दिन, n-50 ने काम किया है कितने दिन? तो आप कहोगे सर एक दिन। n-60 ने भी काम कितने दिन किया है? तो आप कहोगे सर एक दिन। n- अपने पास 17 है, 12वें दिन जाके काम कंप्लीट हुआ, कितने दिन काम किया? एक दिन। n- अपने पास 80 ने भी कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे सर एक दिन। n- अपने पास 90 ने भी कितने दिन काम किया है? एक दिन। 12वां दिन हो जाए तब मुझे बताना। n-100 ने भी काम कितने दिन किया है? एक दिन। और n-110 ने भी काम कितने दिन किया है? तो आप कहोगे सर एक दिन काम किया है। ये लो। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है क्या कि यहां से अपने पास ये जो है वो है अपने पास 8n। ये कितने लोग हुए? n। ये कितने लोग हुए? n-10। एक बार जरूर लिखना सारी स्टेप घर पर बैठकर। n-20, n-30, n माइनस अपने पास 40, n माइनस अपने पास 50, क्योंकि अब ये बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेटिव भी, बड़ा भी, आसान भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, सारी चीजें समझ में है। n-80, n-90, n माइनस अपने पास 100 और n-110। मुझे बताओ इन सभी का जो सम क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इन सभी का सम इसके बराबर आना चाहिए। तो बताओ जोड़ने का तरीका क्या होगा? ये अपने पास 8n तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये लो। इसको अगर आप लोग जोड़ते हो n n n n n n कितनी बार जुड़ेगा? तो आप कहोगे सर 12 बार जुड़ेगा, 12n। और आगे वाला अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे बताइए आगे वाला क्या? 10 प्लस 20 प्लस अपने पास 30 प्लस अपने पास 110, क्या यहीं तक जोड़ना है क्या? और क्या आपको याद है क्या कि लगातार संख्याओं को जब भी अपने पास जोड़ना है तो यहां पर अपने पास जो होगा वो लगातार संख्याओं को अगर जोड़ना है तो उसका तरीका 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को अगर जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। बताओ आपको याद है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार संख्याओं को जोड़ना है तो n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से अगर मैं जोड़ने का तरीका क्या होगा? ये तो 8n बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताइए अपने पास हुआ 12n और यहां पर 10 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 से 11 तक की संख्याओं को अगर जोड़ना है तो 11 गुना 12/2। मुझे बताइए क्या यही होगा? हाँ और ना बताओ ठीक है क्या? लगातार 10 कॉमन ले लिया तो 1 से 11 तक अगर संख्याओं को आपको जोड़ना है, ऐड करना है, तो अपने पास ये तरीका होगा। 2 से कितनी बार कट गया? अपने पास 6 बार। तो ये इधर आएगा तो माइनस का 4n और ये इधर अगर रहेगा तो बराबर में अपने पास कितना है? माइनस का 660। माइनस से माइनस कट गया, भाग दोगे तो n का मान मुझे बताइए 15 16 गुना 4 64, क्या 165 आ गया है क्या? जो भी ऑप्शन तो मैंने मिटा दिए हैं, लेकिन n का मान 165 अपने पास आंसर आ गया है। ऊपर वाला नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उसको समझना भी नहीं है। मुझे बताइए क्या इन सभी का सम जो है 8n बराबर इनका सम और बराबर इनका सम, क्या इन सभी का सम अपने पास 8n के बराबर होगा? क्या ये बात आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को समझ में आई है क्या? बताओ। फिर तो देखिए ऊपर वाला तो खुद आप लोग नोटबुक में बैठकर भी इनको ऐड कर लोगे। 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, उनको ऐड कर लोगे तो भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए ये बात क्या आपकी क्लियर हुई है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमारी क्लियर हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन अब बड़ा होता हुआ दिखाई दे, अगर क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा होता हुआ दिखाई दे तो आप लोग इसमें एपी लगाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, क्योंकि आप लोग मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना, नॉर्मली मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं मेरी तरफ से बताता हूं, बनाता हूं और फिर मैं बता देता हूं। इसीलिए मेरी क्लासेस में जब भी बच्चा मुझसे मिलता है तो नॉर्मली ये भी बातचीत होती है कि सर हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनता है उसका रिप्लाई आप लोग पहले से ही कर देते हो। एक बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, कभी कभार कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं पर पढ़ा हुआ रहता है पहले से, या कोई चीज आप बताना चाहते हो तो मुझे बताते नहीं हो वो चीज, वो पूछते रहते हो क्या सर कोई दूसरा तरीका, सर क्या कोई दूसरा तरीका। उससे अच्छा अगर आपके दिमाग में कोई तरीका हो, जैसे शुरुआत में ही मान लो आपके दिमाग में तरीका हो कि इसमें एपी भी लगता है, तो वो शुरुआत से ही अगर हो तो क्या आप मुझसे ये पूछा करो डायरेक्ट, क्या सर एपी भी इसमें लग सकता है क्या, ताकि उस चीज का मैं रिप्लाई कर सकूं कि मैं बाद में बताऊंगा या क्या करूंगा, वो सारी चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन वही चीज आप चाहते हो कि मैं कैसे बता पाऊंगा जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सोचिए। नॉर्मली तो हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सारी चीज बताने की, फिर भी आपके कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगी क्या सर इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, वो कमेंट में लिख दिया करो, वो मैं बता दूंगा आप। तो देखिए यहां पर एपी जब भी आप लोगों को जोड़ना है, ए प्लस डी, एपी इस प्रकार से होता है, डिफरेंस अपने पास सेम होता है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से। तो अगर इसमें अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म जो अपने पास इसमें होती है वो तो अपने पास कितनी होती है, ए होती है। सेकेंड टर्म अपने पास कितनी होगी, ए प्लस डी होगी। थर्ड टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ए प्लस टू डी होगी। फोर्थ टर्म कितनी होगी, तो ए प्लस थ्री डी होगी। फिफ्थ टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ए प्लस फोर डी होगी। तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म में, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म में अपने पास यहां पर डी क्या जीरो बार है क्या, सेकेंड टर्म में डी एक बार अपने पास है, टर्म थर्ड है डी दो बार है, फोर्थ टर्म में डी तीन बार है, फिफ्थ टर्म में डी चार बार है। तो क्या डी हमेशा एक बार कम बार आ रहा है क्या, तो कभी भी आपको पता करना पड़े nth टर्म, तो याद रखना nth टर्म का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर n माइनस वन इंटू डी क्यों, आप देख सकते हो कि जो भी टर्म अपने पास है, सेकंड है तो डी एक बार, थर्ड है तो दो बार, फोर्थ है तो तीन बार, फिफ्थ है तो चार बार, डी जो है वो अपने पास एक बार कम बार आ रहा है। बताइए ठीक है क्या। यहां पर सम ऑफ एन टर्म अगर आपको कभी जोड़ना है, ध्यान से सुनिए मैं फॉर्मूला बताते हुए चल रहा हूं, अगर कभी भी जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहां पर ध्यान रखना फर्स्ट टर्म है, ए जो होता है वो अपने पास फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, और डी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, याद रखना। और कभी ऊपर भी मैंने बता दिया है, फिर एक बार लिखवा देता हूं, अगर कभी भी लगातार संख्याओं को जोड़ना है तो ये तरीका तो लग ही जाएगा जो ऊपर लगा रहा है, लेकिन इससे आसान भी है, ये एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना आप लोग, बड़े क्वेश्चंस में हम लोग एपी लगाएंगे। तो यहां पर पहले मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन में, और तीन चार क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये पहले 8 लोग किसी काम को अगर n डेज में करें तो ये कितना होगा, 8n। पहले दिन n ने किया, अगले दिन n माइनस 10 ने किया, अगले दिन n माइनस 20 ने किया, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। क्या 12 टर्म्स आएंगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि टोटल जो टर्म्स अपने पास आएंगी वो कितनी टर्म्स आएंगी। तो आप कहोगे सर 12 टर्म्स अपने पास आएंगी। तो बताओ ये तो 8n, इसका जोड़ने का तरीका बताओ। तो आप कहोगे सर n बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 बट्टे दो, टू ए का मान कितना है, फर्स्ट टर्म एन। यहां पर ये मत ले लेना कि सर एन है, मैंने वैसे एन की जगह एक्स मानना चाहिए था मुझे, तो आप ज्यादा समझ पाते, एन की जगह ये एक्स मान लेना चाहिए मुझे, ताकि नहीं तो आप एन में और इसमें कंफ्यूज होगे। मान लो ये एक्स डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ये लो। तो यहाँ पर 8x, तो मुझे बताइए 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो अपने पास x है, प्लस n माइनस वन, एन का मान 12 होगा,
-1 इंटू डी। डी का मान मुझे बताइए 10 है या -10 है? तो आप कहोगे सर -10 है, घटते हुए क्रम में अगर कभी भी होगा तो माइनस होगा, बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास 8x, पहले 8 लोग अगर x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8x बराबर पहले x, फिर x -10, फिर x -20, फिर x -30। ये सारे लिखने के बजाय हम लोग लिख ले। वैसे भी क्वेश्चन ध्यान रखना एपी से भी थोड़ा बड़ा तो होगा, ऐसे मत सोच लेना कि एपी से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग इस टाइप से सोच पाएंगे 12/2 n/2 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n-1 12 -1 और d का मान घटते हुए क्रम में तो -10। ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया बताओ, समझ पाए हो क्या? 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 8x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 12x माइनस अपने पास 11 गुना 10 110, और 110 को ये 6 तो बाहर है ही, तो ये इधर आएगा। तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 660 अगर है तो क्या माइनस से माइनस कट के x की वैल्यू 165 आ गई। ये कैसे लगा दिया? अब बताओ क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? बताइए। सर 12 -1 के बाद -10 कैसे? -10 इनका डिफरेंस होता है, तो बताओ इसका और इसका डिफरेंस कितने का है? तो फर्स्ट टर्म में से अपने पास अगली टर्म में से सेकंड में से फर्स्ट घटा लो या थर्ड में से सेकंड घटा लो। जैसे अपने पास इसमें से a प्लस डी में से a घटाओगे तो d आएगा। ऐसी x -10 में से x घटाओ तो माइनस का 10 आ रहा है, वो -10 लिया है। और वैसे भी याद कर सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए माइनस का 10, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो प्लस का 10। बड़ा क्वेश्चन था, बताओ समझ पाए हो क्या? एग्जाम में आपको ये अप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चंस ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सामने कभी आ भी सकता है। तो इसको एक बार, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है उसको एक बार जो है वो इस तरीके से आप करना, इनको जोड़ोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा क्वेश्चन में चलना शुरू होगा कि हाँ मैं इस टाइप से कर लूं तो मुझे फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वापस गजेंद्र सेम टाइप का क्वेश्चन अगला करवाता हूं आपको। उसको तो रिकॉर्डेड 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार देखो, एक क्वेश्चन में देखिए कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट दिए हैं ताकि बच्चे को ढंग से समझ में आए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। तैतीस आदमी किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन ऐसे जरूर करना, लेकिन देखना कर पाओगे क्या अब की बार। 33 मैन किसी काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 44 आदमी ने काम करना शुरू किया और प्रतिदिन दिन बारी बारी से एक एक व्यक्ति छोड़कर जाता है। 44 मैन ने काम करना शुरू किया, एक दिन किया। फिर 43 ने काम किया एक दिन। अब बताओ 42 ने काम किया एक दिन। बताइए 41 ने काम किया एक दिन। तो मैंने तो आपको 4-5 स्टेप तक ऐसा है तब तो करके निकल जाना इस तरीके से। लेकिन क्या अब की बार क्वेश्चन ऐसे आप लोग कर पाओगे क्या कि 33 गुना 30 और फिर ये पहले दिन 44 कितने का सम इतने के बराबर आ रहा है? क्या बैठकर कर लोगे तो शाम नहीं हो जाएगी क्या? करते रहोगे कितने का सम इसके बराबर आ रहा है? तो ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां पर 33 मैन किसी काम को 30 दिन में, 33 मैन किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। पहले दिन कितने लोगों ने काम किया? 44, फिर 43, फिर 42, फिर 41, फिर 40, और इसी प्रकार से अपने पास चलता जा रहा है। और हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कितने पद का, अब की बार एन का मान निकालना है कि कितने पदों का अपने पास वैल्यू ये आ रही है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं हम लोग इस चीज को। तो जीरो अपने पास 33 इंटू 30 होगा। ये अपने पास होगा एन का मान निकालना है। क्या आपको एन अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला याद है क्या? एन टर्म का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। एन का मान हमें निकालना है, अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है।
ए का मान अपने पास फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास, तो आप कहोगे सर 44 प्लस एन का मान तो निकालना है एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस -1 होगा क्या। और ये लीजिए, ये स्टेप मैंने कहां से लिख दी, ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना, एक एक चीज ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत बार समझ ही नहीं पाता हूं कि कौन सी चीज कहां से किस टाइप से अपने पास आ रही है। ये बात बताओ समझ में आई है क्या। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, यहां पर आपको समझाता रहता हूं, ये बताओ समझ पाए हो क्या। एक बच्चा कह रहा है सर कहां तक लिखना है, वो हमें कैसे, वही तो ढूंढना है भाई देवता, वही तो काम है हमारा कि कहां तक अपने पास वहां पर लेकर जाना है। यही तो काम है, यही तो पता करना है, हमें नहीं पता। आप 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो, 7 बार लिख लो, 40 बार लिख लो, अपने पास जो मर्जी है उतनी बार लिख लो। यही तो काम है कि कितनी बार लिखूं, यही तो क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये स्टेप अगर समझ में आ गई है तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये 2 का इधर इंटू कर दो, अब तो सोल्व करना है जो किसी भी ज्ञात विधि से आपको खुद को करना है। तो ये एन होगा, ये अपने पास 88 है, प्लस अपने पास एन है, और अपने पास यहाँ पर एन, -1 से इंटू करोगे तो माइनस का एन, माइनस माइनस प्लस का 1। तो मुझे बताइए 33 इंटू अपने पास 2, और ये हो जाएगा एन इंटू 89 माइनस अपने पास एन। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताइए यहां से क्या हमें फैक्टर करने चाहिए या ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। मेरा काम था क्वेश्चन में ये चीज मैं आपको समझा पाऊं, उसके बाद तो क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं कि भाई ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बाकी जो भी मर्जी उससे लगाना। क्या अपने पास ऑप्शन ठीक रहेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ऑप्शन ठीक रहेगा। तो पहला जो ऑप्शन है, एन का मान अगर मैं 21 रख दूं तो मुझे बताइए 21 होगा। एन का मान 21 रख रहा हूं मैं यहां पर, पहला ऑप्शन है 21। अगर मैं एन का मान 21 रख दूं तो ये 21 होगा और ये 68 होगा। यूनिट डिजिट आएगी 8, जबकि इसमें यूनिट डिजिट 0 है। तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या। पूरा सोल्व नहीं करना है, उसके बाद भी जैसे आप लोग चेक करो तो भी थोड़ा दिमाग लगाना है। पूरा सोल्व करने के बजाय क्या करोगे आप लोग, यहां से यूनिट डिजिट चेक कर लिया। अगला ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन अपने पास है 44। तो 44 अगर आप लोग रखते हो तो 44 इंटू अपने पास 45। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अपने पास 0 है, बिल्कुल इसकी यूनिट डिजिट भी 0 है, तो इसको पूरा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। या तो पूरा, दो तरीके होते हैं बच्चों को सोल्व करने के, या तो पूरा देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो इधर 33 गुना 30 गुना 2, या वो फैक्टर करके देख लेते हैं 44 गुना 45। इसके फैक्टर 11 गुना 4 गुना 15 गुना 3, इसके फैक्टर भी 11 गुना 3, 15 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 15, 11 और 3। क्या फैक्टर दोनों के बराबर आ रहे हैं क्या, बराबर आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास सेटिस्फाई कर जाएगा। और जब सी ऑप्शन रखोगे 45, तो अपने पास देखिए यहां पर अपने पास बन जाएगा 45, और 45 अगर माइनस करोगे तो यहां बन जाएगा 44। तो इस क्वेश्चन में अपने पास 44 भी मैच कर रहा है और 45 भी मैच कर रहा है। आंसर बताओ कौन सा दोगे, ये बात बताइए। इस क्वेश्चन में 44 भी मैच कर रहा है और 45 भी मैच कर रहा है। आप लोग मुझे देखकर बताओ कि आंसर जो है वो कौन सा दोगे। तो आप लोग कहोगे सर हम लोग आंसर देंगे 44। सर 44 आंसर क्यों देंगे, क्योंकि 44 लोगों ने, ध्यान से सुनिए, एक तो यहां से ये दिया हुआ है कि बताइए ज्ञात करने में कम से कम कितने दिन लगे, एक तो वहां से कुछ बच्चे आइडिया लगाएंगे। लेकिन यहां पर दूसरी चीज ये भी देखिए, अगर मिनिमम नहीं होता तो भी आंसर 44 होता। सर फिर 44 क्यों होता, क्योंकि काम अगर 44 लोगों ने शुरू किया है तो लास्ट दिन तक, मुझे बताइए अगर लास्ट दिन तक लास्ट व्यक्ति भी काम छोड़ दे तो ज्यादा से ज्यादा आंसर 44 ही हो सकता है क्या। क्योंकि डेली एक छोड़कर जा रहा है, लास्ट वाला छोड़कर जाएगा, तब तो अपने पास 44 दिन में कंप्लीट होना ही चाहिए। 44 से बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता। तो दोनों तरीके से, या तो आप मिनिमम वाला देख सकते हो या फिर अपने पास ये है। बताइए समझ पाए हो क्या। ऑप्शन वाली चीजें फिर आपको, मैं आपको यहां पर सिर्फ इतना समझा सकता हूं, उसके बाद देखिए कैलकुलेशन का काम आपका है भाई, मैं आपको सिर्फ हेल्प कर सकता हूं।
उसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो आप लोग एक बार खुद बैठकर करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। पहले जो करके आए हैं उनसे भी बड़ा है ये। तो आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, एक तरीका होता है, कल की क्लास में आपने देखे होंगे कि मैंने सारे आपको आसान क्वेश्चंस करवाए थे। आज शुरुआत की 2 स्टेप से, फिर 3 स्टेप से, फिर 6 स्टेप से, फिर 12 स्टेप से, ये आ गया 44 स्टेप का। ये 150 लोग आ गए हैं, तो कोशिश करो। योगेश आगे बढ़ चुके हम लोग, हमारी 13th क्लास चल रही है, तो अब क्वेश्चंस तो भाई बड़े होंगे ही होंगे। टाइम एंड वर्क में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट डे हमने देखा एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत मैंने की थी, एकदम जीरो से, जहां से एसएससी रेलवे या सीडीएस क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो बड़े क्वेश्चंस तो भाई करवाऊंगा ही करवाऊंगा मैं आपको। मुझे बताइए, यहाँ पर 150 व्यक्ति मिलकर किसी काम को कुछ दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि प्रतिदिन 150 व्यक्ति, ध्यान से समझना, 150 मैन किसी काम को कुछ दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि डेली 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाएं तो काम पूरा होने में 8 दिन ज्यादा लगेंगे। पहले दिन काम करें 150 लोग, अगले दिन काम करें 146, अगले दिन काम करें 144, अगले दिन काम करें 142, अगले दिन काम करें 138, और ऐसे अगर काम चलते रहें तो यहाँ पर जो काम कंप्लीट होने में पहले से 8 दिन ज्यादा लगेंगे, यानी x + 8 डेज लगेंगे। तो मुझे बताओ, अब की बार एन देखना, थोड़ा दिमाग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर टोटल कितना हुआ 150x, टोटल कितना हुआ 150x, बराबर अपने पास पहले 150, फिर 146, फिर 142, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो मुझे बताइए, अब की बार एन का मान क्या x + 8 होगा क्या? 8 दिन अधिक लगते तो एन का मान क्या नंबर ऑफ टर्म्स x + 8 होगी क्या? तो ये दिमाग बाद में नंबर ऑफ टर्म्स x + 8 हो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसके जो दिन हैं वो मैं क्या करता हूं, यहां से x - 8 मान लेता हूं। क्या थोड़ा सा दिमाग, x - 8 में क्यों मान रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? 150 लोग किसी काम को x - 8 डेज में अगर फिनिश कर सकते हैं, फिर लोगों ने काम करना शुरू किया, इस प्रकार से काम करते रहे, तो क्या अब की बार यहां पर इससे 8 दिन अधिक लगते हैं, तो ये काम क्या x डेज में कंप्लीट हुआ? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पढ़ सकते हो युवराज भाई। यहां पर बाद पहले x डेज लग रहे हैं, तो बाद में x + 8 होंगे। तो यहां पर पहले मैं x - 8 मान लूं तो बाद में x होंगे, वो बात तो एक ही है ना। यहां पर पहले आप x मान लीजिए और बाद में अपने पास कितना होगा x + 8, या पहले मैं x - 8 मान लूं तो बाद में अपने पास x होगा। एक स्टेप पहले से सोच ली। बाकी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सोच पा रहा हूं, तो x और x + 8 सोच लो, उससे भी आंसर सेम आना, उससे आंसर चेंज नहीं होगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मुझे बताइए, टोटल कितने लोगों का काम है? तो आप कहोगे सर काम जो है वो 150 इंटू x - 8 का काम है। 150 लोगों ने काम किया पहले दिन, फिर कितने लोगों ने 146, फिर 100 अपने पास यहाँ पर 42, फिर 138, ऐसे ही काम चलता रहेगा। और कितने पदों का सम जो है वो अपने पास इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये हुआ 150 गुना x - 8, और ये कितना होगा, n का मान x/2, 2a का मान 150 है, प्लस n - 1, n का मान ही तो निकालना है, x का मान x - 1 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस -4 है। ये लीजिए, यहाँ पर इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ये टर्म अगर आप लोगों ने कैसे लिख दी, बताओ समझ पाए हो क्या? यहां से इसको आपको अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो वो तो अलजेब्रा का पार्ट अपने पास होगा, लेकिन मेरा काम टाइम एंड वर्क में सिर्फ आपको इतना समझाना है कि इस चीज को मैं आपको समझा पाऊं कि ये कैसे लिख रहे हैं। बाकी काम अभी मेरा है नहीं यहाँ पर।
2 का 3 से गुना करेंगे, वो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी कि कोई बच्चा सोल्व करना चाहे तो। बराबर ये अपने पास हुआ 300x, ये माइनस का 4 हुआ तो माइनस का 4x², और अपने पास माइनस माइनस प्लस का 4x। तो यहां से मुझे बताइए क्या 300 से 300 कट गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर कट गया है। ये लीजिए, ये इधर आएगा तो 4x² माइनस 4x माइनस 2400, और ये द्विघात समीकरण अब की बार सोल्व करनी पड़ेगी। x² माइनस एक्स माइनस 600 बराबर अगर 0 है तो x का मान यहां से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 24 आ जाएगा। दो फैक्टर होंगे इसके, 25 और 24, माइनस का 25 और प्लस का अपने पास 24 होगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो x का मान अगर अपने पास 25 आ गया यहाँ से, तो मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो 25 में से अगर 8 आप लोग माइनस कर देते हो, 25 माइनस 8, तो शुरुआत में क्या इनको 17 डेज लगने चाहिए थे। ये आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एक क्वेश्चन तो और कर ही लेते हैं भाई, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कल आकर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंस के, एक और क्वेश्चन अपने पास है। x-8 नहीं आया सूर्या, तो इसमें क्या करोगे आप? यहाँ पर x मान लो, ये x मान लीजिए, और n का मान फिर x+8 मान लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, x का मान 17 आ जाएगा। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर चीज समझ में आए। ये वैसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो 150 x मान लो, और n का मान जब सोल्व करो तो x+8 मान लो। तो ये क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आज मैं आपको इतना ही समझाता हूं, आप लोग इसको एक क्वेश्चन को 10-10 बार देखकर भी नहीं समझ में, बार बार देखो, फिर देखो, फिर देखो, 5-7 बार देखकर करने की कोशिश करना। बाकी चीजें फिर मैं आपको अगली क्लास में, कल ही इन क्वेश्चन को वापस एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आपके और सही समझ में आएगा, जब आज आप लोग कुछ चीजें समझ कर आओगे। तो कल मैं आपको पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो करना इनको बार बार देखना भाई।